दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जो आज फिल्म इंडस्ट्री से कोसों दूर एक छोटी सी नौकरी कर गुमनामी के अंधेरे में जी रही है? आखिर क्यों रातों रात इस एक्ट्रेस ने छोड़ा देश और कैसे इस एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में मारी थी एंट्री? ऐसा क्या हुआ जो इन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया? चलिए जानते हैं इनके बारे में सारी बातें डिटेल में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं राधा सलूजा के बारे में, जो की इंडियन फिल्म एक्ट्रेस है, जिन्होंने मुख्य रूप से हिंदी सिनेमा और पंजाबी सिनेमा के साथ साथ तमिल और तेलुगु की कुछ फिल्मों में काम किया है। राधा सलूजा बॉलीवुड की एक बेहतरीन अदाकारा है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में बॉलीवुड में अपनी एक खास जगह बना ली। इसका बहुत बड़ा क्रेडिट इनके फादर को भी जाता है, क्योंकि इनके फादर का बॉलीवुड से गहरा नाता रहा है और घर में ही माहौल मिलने की वजह से बचपन से ही एक्टिंग इनके खून में नजर आने लगी थी। प्यारी सी राधा सलूजा का जन्म 1951 में हुआ था मुंबई में। राधा का परिवार रंगमंच और एक्टिंग की दुनिया से ताल्लुक रखता था, या यूँ कह लीजिए कि राधा कलाकारों के परिवार से आती है और यही वजह है जो बचपन से ही इन्हें एक्टिंग का बड़ा शौक रहा। वहीं अगर हम राधा सलूजा के पिताजी की बात करें तो वो फेमस फिल्म निर्माता आर.के. सिद्धार्थ है, जबकि उनकी माँ कमला बलवंत एक फेमस एक्ट्रेस थी। राधा सलूजा का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम है विकी, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक एक्टर के रूप में काम कर रहे थे। आपको बता दें, राधा और विकी का जो रिश्ता है वो काफी गहरा है और ये दोनों भाई बहन अक्सर किसी भी फंक्शन में एक साथ देखे जाते रहे हैं। दोस्तों, चलिए राधा सलूजा की चाइल्डहुड लाइफ से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं, इनके एजुकेशन के बारे में जानते हैं। राधा ने अपनी स्कूली एजुकेशन शहर के बेहतरीन स्कूल से पूरी की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राधा ने कॉलेज में एडमिशन लिया या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी कहीं नहीं मिली। अब अगर बात करें इनके करियर के बारे में तो आपको बता दें 1969 में एक फिल्म आई थी शिमला रोड। इससे इन्होंने डेब्यू किया था। राधा नैना के किरदार में इसमें नजर आए। भले ही पहली फिल्म कुछ खास कमाल ना दिखा सकी, पर फिल्म में राधा के रोल की लोगों ने बहुत तारीफ की। राधा ने पंजाबी फिल्मों में भी अपना योगदान दिया है। राधा ने 1973 में एक पंजाबी फिल्म जो आई थी मन जीत जग जीत, इससे पंजाब फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और फिल्म में इन्होंने दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त साहब के संग डेब्यू किया था। इसके बाद राधा ने साल 1974 में पंजाबी फिल्म दुखभंजन तेरा नाम में काम किया, जबकि 1975 में ये मोरनी फिल्म में नजर आई और ये भी एक पंजाबी फिल्म थी। साल 1977 में इस खूबसूरत एक्ट्रेस ने जय द्वारकाधीश नाम की फिल्म की थी। इस फिल्म में इन्होंने रुक्मणी देवी का किरदार निभाया था और फिल्म में निभाए गए उनके किरदार को पूरी इंडस्ट्री ने पसंद किया और इनको काफी लोकप्रियता भी मिली। ये फिल्म भी दोस्तों काफी हिट रही थी। इस फिल्म के बाद रजिया सुल्तान नाम की फिल्म में ये दिखाई थी, जिसमें हेमा मालिनी जी और धर्म जी मेन रोल में थे। इस फिल्म में इन्होंने सपोर्टिंग एक्ट्रेस के रूप में काम किया था। अपने करियर के दौरान राधा ने एक से बढ़कर एक फिल्में की और मल्टी टैलेंटेड होने की वजह से वो हर रोल को बहुत अच्छे से निभाने में कामयाब रही। इनकी कुछ फेमस फिल्में ये थी हाथी मेरे दोस्त, जो कि 1971 में आई, मर्यादा, ये भी 1971 में आई थी। इसके अलावा 1973 में आई धर्म मूवी में काम किया और साथ ही राधा सलूजा ने कुछ बंगाली, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया। साथ ही इन्होंने 1975 और 1977 में तमिल फिल्म इंडस्ट्री में भी अपने कदम रखे थे और कई ब्लॉकबस्टर फिल्में भी दी थी। साथ ही दोस्तों, जब भी इनके करियर की बात होती है तो कुछ मूवीज हैं जैसे कि हार जीत, एक कम्युनिस्ट स्काई, ये ऐसी हिंदी फिल्में हैं जो इनके करियर की बेस्ट फिल्में मानी जाती है। 70s के दशक में दोस्तों इन्होंने कई फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई थी, जैसे कि एक मूवी है ताजा खबर, इसमें भी इनका काफी अच्छा रोल था। राधा सलूजा के काम को देखकर सिर्फ इनके फैंस ही नहीं बल्कि क्रिटिक्स भी काफी इम्प्रेस हुए और उनके काम की काफी तारीफ हुई। इस तरह से राधा ने देश भर के दर्शकों का दिल जीत लिया था। राधा सलूजा ने इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी और अपना नाम टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार किया। ये अपने दौर की दोस्तों नामी एक्ट्रेस रही। इनको इनके काम को लेकर तारीफें तो बहुत मिली, लेकिन अवार्ड्स नहीं मिले। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छी सूरत के संग अच्छी सीरत वाले होते हैं और इसी लिस्ट में नाम आता है राधा सलूजा का। इस एक्ट्रेस ने दोस्तों कुछ ऐसे भी काम किए जो वाकई में काबिले तारीफ है। ये एक ऐसी एक्ट्रेस रही जो देश को आगे बढ़ाने में योगदान देती रही, चाहे बात शिक्षा की हो, हेल्थ की हो या फिर चैरिटी की ही क्यों ना हो। हर जगह इन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और लोगों की हमेशा हेल्प की। जब भी लोगों को नीड हुई, मदद की, ये वहाँ पे मौजूद थी। इनको देखकर हर कोई यही कहता कि हर शख्स के दिल में एक ऐसी दया भाव जरूर होनी चाहिए जैसे कि हमारी राधा सलूजा में है। इतना ही नहीं, समाज को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कई बार आवाज भी उठाई और जरूरतमंद लोगों की मदद भी की और कई ऐसे चैरिटी स्कूल्स में भी योगदान दिया जहाँ पर मजलूम और लाचार बच्चे थे। राधा सलूजा ने अपने काम से सबको बता दिया कि अगर हम सब मिलकर एक कोशिश करें तो देश को तरक्की की ओर ले जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि राधा सलूजा ने फिल्म इंडस्ट्री में तो अपनी एक खास जगह बनाई ही, साथ ही इन्होंने समाज में भी अपने लिए एक अलग जगह बनाई। अपने काम से राधा सलूजा ने इंडियन सिनेमा पर एक अलग ही छाप छोड़ी और अपने दया भाव और परोपकार की भावना के साथ राधा सलूजा ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी सबके दिलों को जीतने में कामयाब रहे और इनकी कोशिशों से काफी लोगों की जिंदगी में चेंज आया और जिनकी जिंदगी में बदलाव आए थे वो भी राधा की राह पर चलते हुए इंसानियत की ओर अपना योगदान देने लग गए और सबकी मदद करने लगे। दोस्तों, राधा सलूजा के बारे में काफी कुछ जानने के बाद चलिए इस एक्ट्रेस की कुछ पसंद नापसंद पर भी गौर फरमा लेते हैं। अगर हम इनके फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस की बात करें तो साउथ इंडियन एक्टर रजनीकांत साहब इनके फेवरेट हीरो रहे हैं और वहीं एक्ट्रेस की बात करें तो इस लिस्ट में एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई एक्ट्रेसेस थी जो इनको काफी पसंद थी। वहीं अगर राधा सलूजा की साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में इंटरेस्ट की बात की जाए तो इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, खासतौर इन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में काम किया। आपको बता दें, राधा को फिल्म देखना पसंद नहीं और इसी के चलते इन्होंने साउथ की बहुत ही कम मूवीज
देखी है और इसीलिए वो फिल्मों के बारे में अपनी कोई राय नहीं देती है। चलिए इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि जब इंसान प्यार में पड़ता है ना तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है, और ऐसा ही कुछ हुआ था राधा के साथ। जब इनकी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें उठने लगी तब राधा ने कहा कि लोग मुझसे मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि लोग इसका गलत फायदा उठाएं, इसलिए मैं अपनी लाइफ को हाईलाइट करना पसंद नहीं करती हूँ, खुल के कहीं भी जल्दी बात नहीं करती हूँ। राधा बस इतना चाहती थी कि उन्हें फिल्मों की वजह से जाना जाए, ना कि इस वजह से कि उनकी लाइफ में कौन है, किसको उन्होंने चुना है। मतलब अगर बात करें इनकी मैरिड लाइफ के बारे में तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस एक्ट्रेस ने शमीम जैदी से शादी की और शादी के बाद अपने पति के संग लॉस एंजलिस में बस गए और इन्होंने फिल्मों से हमेशा के लिए संन्यास ले लिया। इनके हस्बैंड एक रेडियो जॉकी रहे और शादी के बाद ये कपल हमेशा लॉस एंजलिस में रहा। मतलब बात करें कि इंडस्ट्री को छोड़ने के पीछे मेन वजह क्या थी तो आपको बताना चाहेंगे राधा ने बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों में अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ये नहीं था जो बाकी एक्ट्रेसेस को मिल जाता है, एक वो जगह जिसके लिए वो मेहनत करते हैं, जो बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस को जगह मिली है। और इसी वजह से राधा काफी परेशान रहने लग गई थी क्योंकि इन्हें फिल्मों में काम भी नहीं मिल रहा था आगे चल के। इसी के चलते उन्होंने फैसला किया कि जब बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, वो जगह नहीं मिल रही है, मेरी मेहनत वो रंग नहीं ला रही है, तो मैं इंडस्ट्री को छोड़ देती हूँ। इसके बाद ही जाकर अमेरिका में बस गई और वहीं इनकी मुलाकात हो गई थी इनके हस्बैंड से। पहले दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर शादी कर ली। आपको बता दें शादी के बाद राधा लॉस एंजलिस में ही एक कोर्ट को ज्वाइन कर चुकी थी और वहाँ पर काम करने लग गई थी। भले ही राधा की फील्ड अलग हो गई थी, लेकिन वो कभी भी किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानती थी और यही वजह है कि फिल्मों से संन्यास लेने के बाद ये नौकरी पेशे में आ गई। आइए अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनकी संपत्ति के बारे में, यानी कि नेटवर्थ के बारे में। इन्होंने एड से, ब्रांड से काफी सफलता हासिल की है और जो भी कमाई इन्होंने की है उसी के बलबूते ही एक लग्जरियस लाइफ जीती है। वैसे इनकी नेटवर्थ के बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इनकी संपत्ति 1 से 2 मिलियन डॉलर्स के आसपास है, यानी 7 से 14 करोड़ रुपए के आसपास। well, आप मुझे बताइए राधा की यह बायोग्राफी आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पेज को फॉलो करना ना भूलें।